जय श्री कृष्ण नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुई हूँ। चैप्टर 61 लेकर आज हम चल रहे हैं। हमने चैप्टर 44 से कृष्ण और अर्जुन का आत्मज्ञान सुनाना प्रारंभ किया है। उससे पहले हमने कृष्ण जीवनी, कृष्ण के विवाहों तक बताई है और चैप्टर 44 से हमने आत्मज्ञान का पाठ विषय लेना शुरू किया है। तो ये चैप्टर 44 से जारी है। जो भी नए दर्शक जुड़े हैं उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। तो कृष्ण मैं हूँ, प्राण हूँ, ये शरीर मेरे लिए निमित्त रूप से कार्य कर रहा है और मैं कृष्ण स्वयं प्राण आपको आत्मज्ञान दे रहा हूँ, उस माइंड कॉन्शियसनेस को दे रहा हूँ जिसको मैं अर्जुन की संज्ञा दे रहा हूँ, जो कि चल रही है किसके अंडर, जो माइंड के अंडर चल रही है। तो मैं प्राण ही, कृष्ण ही आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ आपसे कि मुक्ति, आत्मा की मुक्ति क्यों आवश्यक है। क्यों कहते हैं कि भाई मोक्ष पाना चाहिए, मोक्ष पाना चाहिए, मोक्ष के लिए प्रयास करने चाहिए। क्यों नहीं हम मानव जीता मरता रहता, वो मोक्ष पाना क्यों अवश्यंभावी हो जाता है कि बर्थ डेथ रीबर्थ की साइकिल में से निकलने के लिए मोक्ष पाना क्यों आवश्यक है। तो आप ये जानिए कि मोक्ष का अर्थ क्या होता है। मोक्ष का अर्थ होता है उन सभी इच्छाओं से, उन सभी डिज़ायर्स से अपना पीछा छुड़ाना जो इंसान के मैं के साथ लगा रहता है। यानी जो सत्य ब्रह्म है, जो ब्रह्मा का जो ब्रह्म जो स्पेलिंग में आता है, जो सत्य है, असली सत्य है, असली जो मैं तत्व है जिससे ये सारा संसार बना है, जब जो मैं तत्व सब में व्याप्त है, वो मैं तत्व अगर इच्छाओं से, वासनाओं से, मोह माया से, माया जाल से, भ्रमों से, दुनिया भर के गलत सलत विकारों से लिपटा चुपटा रहेगा, अहंकार से, मोह माया से, क्रोध से, वासना से और दुनिया भर के विकारों से लिपटा चुपटा वो मैं रहेगा, तो वो मुक्त नहीं है। वो मैं उस ब्रह्म में, ब्रह्मा वाले ब्रह्म में विलीन नहीं हो सकता मृत्यु के पश्चात, अगर वो इन सब वासनाओं से, मोह मायाओं से, इच्छा से, डिज़ायर से लिपटा चुपटा है। यानी वो सारी चीज़ें उस मैं से अगर लिपटी चुपटी हैं तो ये जो चीज़ें शरीर छोड़ने के बाद भी जब ये उस खालिस मैं से, उस प्योर शुद्ध मैं से, शुद्ध ब्रह्म से, ब्रह्मा वाले ब्रह्म से, ये शरीर छोड़ने के बाद अगर ये डिज़ायर्स, ये इच्छा, ये भोग माया वासना, दुनिया भर की कलुषित और वासना में विचार जब लिपटे चुपटे होते हैं तो वो शरीर असली ब्रह्म में, असली ब्रह्मा वाले ब्रह्म में, असली सत्य में, असली परमात्मा में विलीन नहीं हो सकता। उसको विलीन होने के लिए ये सारी चीज़ें छोड़ कर आनी पड़ती हैं और सारी चीज़ें छोड़ कर आने के लिए उसको जो इंस्ट्रूमेंट दिया है, वो इंस्ट्रूमेंट दिया है मानव शरीर। सारी चीज़ें वो ऐसे ही वायुमंडल में उनको त्याग नहीं सकता। उन चीज़ों को त्यागने के लिए उसे मानव शरीर को एज अ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा, उस ब्रह्म को, उस आत्मा को, जिससे सारी मोह माया वासना कलुषित विचार लिपटे चुपटे हैं। तो वो जब शरीर धारण करती है मानव का, तो उसका मेन पर्पस शरीर धारण करने का यही होता है कि इन सब वासनाओं को, इच्छाओं को, कलुषित विचारों को, विकारों को त्याग कर आओ, छोड़ कर आओ, मुक्त होकर आओ, मेरे पास आओ। असली ब्रह्म, असली ब्रह्मा वाला ब्रह्म, ब्रह्मा क्रिएटर की बात नहीं कर रही मैं, स्पेलिंग की बात कर रही हूँ। जो ब्रह्मा में स्पेलिंग आती है वो ब्रह्म जब उसमें विलीन होना होता है, वो असली ब्रह्म या असली सुप्रीम बीइंग जब ये वो कहता है कि मैं अपने में विलीन कैसे करूं, मेरे में विलीन
मेरी मुक्तता में विलीन आप कैसे हो गए? आपके सारे साथ तो ये सारी चीज़ें लिपटी चुपटी हुई हैं, तो इनको लिपटी चुपटी चीज़ों को तुम कहाँ शट डाउन कर सकते हो, कहाँ त्याग कर आ सकते हो? मानव शरीर को एज एन इंस्ट्रूमेंट पाके। जब मानव शरीर तुम्हें एज एन इंस्ट्रूमेंट मिलता है, उस आत्मा को मिलता है जिसके साथ मोह माया या विकार लिपटे चुपटे हुए हैं, तभी वो मानव शरीर उसने पाया है, और इसीलिए वो मूलाधार या नाभि केंद्र पर स्थित होती है। अगर वो बिल्कुल शुद्ध और अच्छी हो रही होती तो वो हृदय क्षेत्र में लेके देव योनि का जीवन पाती और भी ऊपर अपने को हृदय क्षेत्र से और भी ऊपर चढ़ाती। पर ज़्यादातर जो मानव जन्म लेते हैं वो मूलाधार केंद्र और नाभि केंद्र में उनकी आत्माएं स्थित होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो आत्माएं विकारों से, संस्कारों से और वासनाओं से, विचारों से लिपटी चुपटी होती है। शरीर नहीं हुआ होता है मरने के बाद, लेकिन वो चीज़ें उससे लिपटी चुपटी होती हैं, जिसे हम आध्यात्मिक भाषा में कारण शरीर भी कहते हैं। इसको कहते हैं कारण शरीर, कि शुद्ध आत्मा नहीं होती वो, उसके साथ कारण शरीर, विकार, मोह माया, क्रोध माया जाल, ये सारे डिज़ायर्स, इच्छाएं, वो उससे लिपटी चुपटी होती हैं। तो उन चीज़ों को पृथक करने के लिए आपको मानव शरीर एज एन इंस्ट्रूमेंट दिया गया है। तो आपको किसी न किसी जन्म में तो जागना पड़ेगा ही। अगर आप नहीं जागेंगे तो आप जन्म मरण करते हुए कभी कोई जन्म पा लिया, कभी कोई जन्म पा लिया। अरे आत्मा का ह्रास और भी नीचे हो सकता है। आत्मा किन किन योनियों में क्या क्या भोग भोगेगी। तो आत्मा का उद्धार करना आपके ही हाथ में है। एज अ बुद्धि, एज अ इंटेलेक्ट, एज अ कॉन्शियसनेस हु इज़ अंडर माइंड, आई एम टेलिंग यू दैट अपने सोल का, अपनी आत्मा का, अपना उद्धार, अपना मोक्ष स्वयं प्राप्त करने का मानस बनाइए। वो स्वयं ही प्राप्त कर सकता है। कोई दूसरा आपके पीछे से पिंडदान करके या गंगा नदी में आपकी अस्थियां प्रवाहित करके या पूजा पाठ करा के मोक्ष नहीं दिला सकता। आत्मा का मोक्ष खुद के जीवन में ही प्राप्त करना होता है, और यही मैं आपको बता रहा हूँ। ये शरीर मेरे लिए निमित्त है, इसकी सारी अथॉरिटी शरीर की मेरे पास है, और मैं कृष्ण आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। तो ये बात है। तो अब मैं यूँ कहता हूँ कि आपको मैं क्या बोलूँ, कृष्ण ही बोलना ज़्यादा उचित है ना, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि मैं कृष्ण नहीं हूँ, ये व्यक्ति हूँ, यूँ हूँ, तो मुझे व्यक्ति होने का अहंकार नहीं है। मुझे इस व्यक्ति के नाम का अहंकार नहीं है कि इस नाम से मैं अपना चैनल चलाऊँ या अपना वो चलाऊँ। नाम तो चैनल पे ऑफ कोर्स लिखा जाएगा कि भाई इस नाम से चैनल है, पर मुझे अपने नाम के महामत्य का वो नहीं है कि मेरा नाम फैले, ये हो। मेरा तो मकसद ये है कि मैं अपना ज्ञान प्रचारित करना चाहता हूँ, और ये मानव शरीर मैंने पा लिया है जो निमित्त स्वरूप है। तो इसलिए मुक्ति इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप ब्रह्म में, असली ब्रह्म में, ट्रू आई में, जो बिल्कुल ओरिजिनल आई है, जो सुप्रीम बीइंग का आई है, जो परमात्मा का आई है, उसमें विलीन होने के लिए आपको ये सारे विकृतियाँ, सारे विकार, सारे सुपरफिशियल तनाव और भ्रम जाल, सारे माया के सारे मुखड़े मुखौटे सब त्यागने पड़ते हैं, सब शट डाउन करने पड़ते हैं, और इसके लिए आपको मानव शरीर मिलता है। मेन मकसद हमारे जन्म मरण का यही होता है। वो तो भ्रम जाल है कि अब आजीविका चलाने के लिए आप ये बनो, प्रोफेसर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये करो, आजीविका चलाने के लिए ये करो, ये कार्य करो, खाना पकाने के लिए ये करो। ये दुनिया भर की गृहस्थी के अटरम शटरम टंटे ये है, ये रहते हैं, शरीर है तो रहेंगे। पर मेरा कहना ये है कि केवल इन्हीं टंटों को, इन्हीं
आजीविका से रिलेटेड और पेट भरने की कार्य विधियों को ही सुप्रीम चीज़ नहीं मान लेनी चाहिए। इनको शरीर के लालन पालन के लिए इनकी आवश्यकता है, ठीक है, इनकी आवश्यकता है, पर इनमें इतना ना रमो कि जो मेन मकसद है मानव शरीर पाने का उसे भूल जाओ। और आज का मानव यही भूले बैठा है। वो सब चीज़ करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, बड़े बड़े कारों में घूमेगा, वैकेशन पे जाएगा, सब करेगा, अच्छी अच्छी लग्जरियस चीज़ें फैसिलिटीज़ जुटाएगा, उनके सपने देखेगा, सब करेगा। और प्रभु के आगे तो बस वो माला चढ़ा दी, प्रसाद रख दिया और बस हो गया, दिया जला दिया, बस हो गया। दिया आप अपने हृदय की ज्योति का जलाइए ना, अपने हृदय में प्रकाशित करिए। दिया बाहर दिया जलाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका अंदर हृदय प्रकाशित हो जाता है तो बाहर के दिए की क्या वैल्यू। आजकल तो वैसे ही लाइट्स आ गई, पहले लाइट्स होती नहीं थी, तो इंसान शाम को दिया जलाता था और सबसे पहले दिया भगवान की मूर्ति के सामने जलाता था, रोशन करता था, भगवान की मूर्ति के उधर प्रकाश रोशन करता था, और फिर उसको अपने लालटेन या लैंप जलाता था जो कि मिट्टी के तेल से जला करते थे, या दिए जलाता था रात में अपने घर पे। अब तो लाइट्स आ गई हैं, पूजा रूम में भी लाइट्स होती है, पूजा के मंदिर में भी लाइट्स होती हैं, वो भी जल जाती हैं, पर दिया जलाने की प्रथा है। दिया जलाओ तो अंदर का जलाओ ना प्यारो, अंदर का जलाओ। और अंदर का दिया कैसे जलाया जाता है, उसके लिए मेरा कृष्ण दर्शन शास्त्र देखते रहो और आपको पता चलेगा कि अंदर का दिया कैसे जलाया जाता है और कैसे जल जाता है। तो ये बात है, प्रज्वलित करिए अंदर का दीपक। अंदर का दीपक प्रज्वलित होता है तो बाहर के दीपक का कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि अंदर का दीपक अगर प्रज्वलित हो गया तो बाहर के टंटों में क्या उलझना। अंदर जो सत्य पा लिया है तो वो सत्य पाके तो फिर बस सब कुछ निहाल है। प्रभु निहाल है आपके ऊपर और आपको निहाल कर देता है और आप उसके मैं में विलीन हो जाते हैं, प्रभु के मैं में विलीन हो जाते हैं। तो ये मैं कृष्ण और कृष्ण और कृष्ण ऐसा थोड़ी बोलूँगा बैठा बैठा। अब कृष्ण में प्रकट हो गया इस शरीर में, तो अब कुछ तो कर्म मुझे करने पड़ेंगे ना। अब तो जो भी करूँगा मैं ही करूँगा। पहले मानव अपना बोझा ढो रहा था अपने कर्मों का, अपने कथनों का, अपने कर्मों का, जैसा वो कर रहा था उसके कर्म फल पा रहा था, ये जो कर रहा था उसके कर्म फल पा रहा था। फिर उसने वो करना शुरू किया जिससे कि उसने वो किया कि उसने अपने को समर्पित कर दिया, तो उसकी सारी जिम्मेदारियां मेरी हो गई, उसके सारे कर्म भी मेरे हो गए, उसका रिश्ता, शरीर, सब सब चीज़ें मैंने अपनी बना ली। जब वो अपनी बना ली तो अब मैं अपने को ही तो मुखातिब करूँगा कि मैं कृष्ण हूँ। तो ये बातें प्यारो, तो दुनिया कुछ भी कहे कि देखो कृष्ण के नाम से आजकल ज्ञान दिया जा रहा है या उस नाम से ये दिया जा रहा है। कृष्ण तो भगवान तो परमात्मा तो हर किसी शरीर में बैठा होता है, उसको उजागर करना होता है। और मैं उजागर हो गया हूँ। जब मैं उजागर हो गया हूँ तो मैं मानव का नाम को क्यों आगे करूं, मैं तो अपना ही नाम आगे करूंगा कि मैं अपना ज्ञान दे रहा हूँ, मेरा आत्मज्ञान है। तो ये फैक्ट है। तो जो मैं शुरू करता था पहले स्त्रीलिंग में मैं बात शुरू करता था और फिर मैं कृष्ण स्वरूप में आपके सामने आता था, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्त्रीलिंग में भी बोल सकता हूँ, इस मनुष्य के रूप में भी बोल सकता हूँ, कृष्ण के रूप में भी बोल सकता हूँ, पर ये मैं इस मनुष्य की वो देख रहा हूँ कि इस मनुष्य की आस्था मेरे अंदर कितनी है, कितनी विद्यमान है। कि ये मेरा हाथ पकड़ के ये तो नहीं कहता कि नहीं प्रभु अपना नाम मत बोलो, मेरा नाम बोलो। तो ये आस्था के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप अपने प्रभु को इस शरीर के कितने राइट्स अर्पित करते हैं, कितने अधिकार आप अपने इस शरीर के प्रभु के चरणों में डाल देते हैं। तो ये समर्पित इंसान क्या क्या समर्पित करता है, क्या क्या अधिकार अपने वो प्रभु को कह देता है कि प्रभु इन अधिकारों को आप यूज़ करो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई मानव मुझे अपने सारे अधिकार दे दे मुझे इस्तेमाल करने के लिए, और उस आत्मा से मैं बहुत खुश होता हूँ। तो ये बात है। तो मुक्ति इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि कारण शरीर
असली ब्रह्मा वाले ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता, असली सुप्रीम बीइंग में, असली परमात्मा में लीन नहीं हो सकता। असली प्रकृति, वायुमंडल और नभ गगन का जो बनाने वाला है उसके एनर्जी में लीन नहीं हो सकता कारण शरीर के होते हुए। और अगर कारण शरीर होगा देह छोड़ने पर, मरने पर, अगर कारण शरीर आत्मा से लिपटा जुपटा होगा तो प्रभु उसको वापस संसार में भेजेगा कि इस कारण शरीर को अपने से पृथक करके आओ। और वो ही उसी चीज़ को पृथक करने के लिए मानव शरीर बना होता है, जिसके लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, कुछ साधना करनी पड़ती है, कुछ ऐसे कर्म करने पड़ते हैं जिससे कि वो कारण शरीर आत्मा से अलग हो जाए और ख़त्म हो जाए, गल जाए, ख़त्म हो जाए। और जब शरीर के अंदर शुद्ध आत्मा विराजमान हो जाती है ना, तो मैं प्रकट हो जाता हूँ, ये मैं कहता हूँ। तो आज बस इतना ही, और खूब खुश रहें और शुद्ध होने का प्रयास करें। जय श्री हरि।